और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले। नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग ट्रेनी नर्स की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें बता दें कि आरोपी अभिषेक कोष्टी ने थाने में सरेंडर किया है। वारदात के कुछ घंटों के बाद आरोपी ने सरेंडर किया। दिन दहाड़े अस्पताल में ट्रेनी नर्स की हत्या की थी, तो अस्पताल में वारदात का वीडियो बनाते रहे थे लोग। बताते चले कि नरसिंहपुर जिला अस्पताल में गला रेतकर हत्या करने की जानकारी यहां पर सामने आई थी। तो बड़ी खबर नरसिंहपुर से है, जहां नाबालिग ट्रेनी नर्स की हत्या के मामले में आरोपी अभिषेक कोष्टी ने थाने में सरेंडर किया है। वारदात के कुछ घंटों के बाद ही आरोपी ने सरेंडर कर दिया। दिन दहाड़े अस्पताल में ट्रेनी नर्स की हत्या की थी। अस्पताल में वारदात का वीडियो बनाते रहे थे लोग। तो वहीं नरसिंहपुर जिला अस्पताल में गला रेतकर की थी हत्या। नरसिंहपुर जिले में एक प्रशिक्षु नर्स की हुई जघन्य हत्या में कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। वो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ नरसिंहपुर की एसपी डेका जी हैं। मैडम, ये बताइए कि क्या नया मिला है? उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी पूछताछ में क्या पता चला है? हाँ, जो घटना हुआ है वो लगभग 3 बजे को हुआ था। आई थिंक 27 जून को हुआ था। तो उसमें जो हमें पता चला हॉस्पिटल स्टाफ से, वो नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। लगभग 18 साल की थी, क्लास 12 पास है, एंड वो वहाँ पे खड़ी थी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, आरोपी का ये कहना है कि वो 2 साल से जान पहचान है। इंस्टाग्राम में जान पहचान हुई थी और उसके बाद उनका रिश्ता हुआ था, ऐसा आरोपी का कहना है। और फिर जनवरी से उनके रिश्ता जो है उसको शक होने लगा कि वो दूसरे लड़कों के साथ बातें करती है। उसके अनुसार ऐसा है कि वो मोबाइल वगैरह उसने चेक किया, चैट्स में देखा, उसको दूसरे लड़कों के साथ घूमते हुए देखा। उसका ये भी कहना है कि उसने उसके माता पिता को भी धमकी दिया था, उसके मौसा मौसी को भी धमकी दिया था कि आपकी बेटी को आप संभालो, ऐसा आरोपी का कहना है। एंड फाइनली जब रिश्ता बहुत ही ख़राब हो गया था, तो वो 1 हफ्ते से मौका ढूंढ रहा था कि कब वो मर्डर कर सके। तो उसको जब पता चला कि वहाँ हॉस्पिटल में मिल सकती है, फिर वो चाकू लेके, मुश्किल से 5 मिनट का घटना होगा, पहले स्ट्रोक ही बहुत फेटल थी, तो उसी में उसकी जान चली गई एंड इमरजेंसी वार्ड में हुआ था। फिर आरोपी ने अपने आप को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, हॉस्पिटल से निकला। पुलिस ने 1 घंटे के अंतर्गत वो पुलिस कस्टडी में आ गया एंड फिर हमने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मैडम, एक बात और भी है कि इतने सारे लोग थे उस हॉस्पिटल में, गार्ड थे, डॉक्टर्स थे, लोग थे, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, लोग वीडियो बनाते रहे। स्टेटमेंट में ये आया है, सभी का हमने स्टेटमेंट लिया है और फुटेज भी है हमारे पास। उनका ये कहना है कि घटना मुश्किल से 5 मिनट के अंतर्गत पूरा हो गया था और 1-2 लोगों ने कोशिश किया था उसके रोकने के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि फिर आरोपी ने कहा कि जो भी पास में है उसको भी मार डालूंगा। एंड जिस तरीके से वो मार रहा था, लोगों का ये कहना है कि स्वाभाविक है कि हम अपनी जान के बारे में सोचेंगे, हम बहुत डर गए थे। एक आध डॉक्टर ऐसा भी है जो अभी जब से घटना हुआ है उनके आंखों के सामने, वो तब से जो है खुद ही छुट्टी लेके ट्रॉमा में है, अपनी थेरेपी करवा रहे हैं। तो जैसे कि कहा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। और जो वीडियो बना रहे थे वो हॉस्पिटल के स्टाफ है, उनका ये कहना था कि उन्होंने भी कोशिश की थी रोकने के लिए, और जब नहीं हो पाया तो उनको लगा कम से कम मैं वीडियो बना लेता हूँ, एविडेंस में मदद आएगी। मैडम, इसके खिलाफ कोई पुराने केसेस नहीं है, सीधे उसने पहली बार ये घटना की है। लेकिन जिस तरह से वो आ रहा है वीडियो में, वो ऐसा लग रहा है कि एक हीरोपंती के साथ कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। उसका ये कहना है कि 1 हफ्ते से वो कोशिश कर रहा है और वो 100% श्योर था कि वो उसको भी मारेगा और अपने आप को भी मार डालेगा। और जब पुलिस के सामने भी स्टेटमेंट दे रहा था तो वो पूरी बातें जो है कन्फेस कर रहा था कॉन्फिडेंटली, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो यही मेरा कहना है। ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, जिसमें अपराधी ने पूरी तरह से सोच समझ के कई दिनों की प्लानिंग करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और संजीव, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, अब सरेंडर तो कर दिया है आरोपी ने, लेकिन काफी दिल दहलाने वाला ये मामला। बहुत दिल दहलाने वाला मामला है, और उस दिल दहलाने वाले मामले की खोज अभी तक, मैं इसी स्थान पर हूँ, यहीं पर वो हत्या की वारदात हुई थी। और आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो ये सामने ये डंडा दिख रहा है, ये समझिए इसका सबसे बड़ा सुरक्षा का हथियार है इस यहाँ पर। और ये जो
एक पीछे आपको सुरक्षा गार्ड देखेंगे, ये यहाँ सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। इस तरीके के निजी सुरक्षा गार्ड कोई 14 इस हॉस्पिटल में लगाए गए हैं। क्योंकि अंदर जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पर वीडियो सिग्नल नहीं मिलते हैं, इसलिए हम आपको वहाँ तक तो नहीं ले जा पा रहे हैं। लेकिन सुबह से मैं प्रयास कर रहा हूँ उन लोगों से मिलने का, उन लोगों से बात करने का जो उस समय वारदात के समय उपस्थित थे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जो दो डॉक्टर थे वो अस्वस्थ हो गए, उन्होंने छुट्टी ले ली है। और जिन्होंने वीडियो बनाया था वो भी आज से छुट्टी से चले गए हैं। उनका भी सिविल सर्जन के पास एक फ़ोन आ गया कि वो 2-4 दिन तक नहीं आ पाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में जब हम वीडियो देखते हैं तो ये समझ में आता है कि 50 लोग खड़े थे, ना तो कोई चिल्ला रहा है, ना कोई बचाने का प्रयास कर रहा है। सब आराम से खड़े होकर इस घटना के चश्मदीद बन रहे हैं। जब हम चश्मदीद को खोजने के लिए आए हैं तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सुरक्षा कर्मी हों, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सभी का कहना है कि हम नहीं थे, हमें नहीं मालूम। जब हम उनके घर गए तब एक नई बात समझ में आई। जो एसपी ने कहा है कि उसने 2 बार घर वालों को फ़ोन लगाकर धमकाया था कि वह उसकी हत्या कर देगा और स्वयं भी मर जाएगा। लेकिन घर वालों का कहना है कि इस तरीके का कोई फ़ोन नहीं आया। उनको ये भी नहीं मालूम कि कभी उनकी बेटी किसी से मिलती भी थी। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो हो सकता है कि बताने के लिए तैयार ना हो। ये सब इन्वेस्टिगेशन के विषय है। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, डॉक्टर नेमा, उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उनका कहना था कि उसने पहला ही वार इतना खतरनाक किया था जिससे कि गले की सारे जो वेंस होते हैं जी, ब्लड वेंस, वो कट गए थे। और उससे बचने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ईश्वर होता है। कई बार यदि बचाने का प्रयास किया जाता है तो शायद बचाई जा सकती थी। पहले वार करने के बाद उसने अपने गले में कुछ चाकू मारी है, उसके बाद उसने फिर आराम से बैठ के उसका धीरे धीरे गला रेता है। करने के बाद बड़े आराम से वो भाग गया। जो लोग थे उसने उन्हें रास्ता दिया, हट गए, किसी ने पकड़ने का प्रयास नहीं किया। अब जानकारी ये मिली है कि वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने अपने भाई को पूरी घटना बताई। भाई ने उसे मोटरसाइकिल पे थाने लेके आया और पुलिस को सुपुर्द किया और ये कहा कि अब आप उसका जो करना चाहें, उसे जो सज़ा देना चाहें दी जा सकती। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि आरोपी ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने कन्फेशन किया है। आखिर क्या क्या कन्फेशन उसने अब तक किए हैं? क्यों मारा, क्या वजह रही, कब से परेशानियां चल रही थी? आरोपी का तो ये कहना है कि वो इस लड़की से पिछले 2 वर्षों से मुलाकात किया करता था। अभी उसकी आयु जो है उस पर भी नाबालिग है कि बालिग है, उस पर भी काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। पर उसका कहना था कि ये 12th पास कर चुकी है और अब ये नर्सिंग की प्रशिक्षी लड़की थी, यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, जिसका प्रशिक्षण भी लगभग समाप्त हो गया था। पर किसी अन्य लड़कों से बात करने लगी और इससे बात करना उसने बंद कर दिया था। इसके लिए उसने कई दिनों तक प्रयास किए। जब वो लड़की ने बात करना नहीं शुरू किया तब इसने उसके घर पर फ़ोन लगाया और उसके परिवारजनों को इस बात को बताया कि आपकी लड़की यदि मेरे साथ बात नहीं करेगी, दोस्ती नहीं रखेगी तो मैं उसकी भी हत्या करूँगा और उसी के साथ साथ मैं अपने भी आत्महत्या करूँगा। तो ये ऐसा बताया जा रहा है। उसने कन्फेशन में पुलिस को यही कहा कि उसने पहले चेतावनी दे दी थी कि वह यह वारदात करने वाला है। उसके बाद उसने पुलिस को बताया कि बड़े आराम से उसने पूरी घटना पर विचार किया और वह हत्या करने के ही पूरे इरादे से आया था। बड़े सावधानीपूर्वक उसने प्रवेश किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया और वो लड़की को पकड़कर उसकी पहले ही वार में उसका गला रेत दिया। उसके बाद अपने आप को मारने का प्रयास किया, फिर धीरे धीरे उसके गला रेता ताकि किसी भी तरह से वो बच ना पाए। मतलब जो एसपी हैं वो उनका कहना है कि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जिसमें व्यक्ति सोच के हत्या करता है कि सामने वाले की जान निकल जानी चाहिए। इसीलिए पहली हत्या के बाद भी पहली वार के बाद जब उसका गला कट गया था उसने बाद में भी बैठ के उसका गला रेता ताकि कहीं से भी बचने की संभावना न रहे।
बिल्कुल अपने आप में ही पोस्टमार्टम काफी करने वाले- ज्यादा हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। बहरहाल अब इस पे आगे और क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है सभी को हैरान कर दिया है और देखिए स्थिति ये हो चुकी है कि जो डॉक्टर उस टाइम उस दौरान मौजूद थे वो अभी फिलहाल थेरेपी ले रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा ये शॉकिंग पूरा इंसिडेंट था।